कहानियां, कुछ सुनी कुछ अनसुनी। उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव के पास घने जंगल में एक काली जली सड़ी सी झोपड़ी थी। लोग कहते थे कि उसके आसपास जाते ही हवा भारी हो जाती है, कुत्ते रोने लगते हैं और पेड़ों की परछाइयाँ अपने आप हिलने लगती हैं। गांव वालों का मानना था कि उस झोपड़ी में मर चुकी एक औरत धीरजा की आत्मा भटकती है, जिसे आग में जला दिया गया था। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, राघव, सोनल और अमन। एक रात मजाक मस्ती में उन्होंने जंगल में जाकर उस झोपड़ी को देखने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर तीनों युवाओं ने मजाक समझकर अनसुना कर दिया। रात के करीब 12 बजे वे टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, भीषण सन्नाटा उन्हें घेरता जा रहा था। पत्तों के नीचे कुछ चलने की आवाजें, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनके सामने वह काली झोपड़ी दिखी। दीवारें जली हुई, छत टेढ़ी और दरवाजा हवा में खुद ब खुद ठक ठक करता हुआ। सोनल ने कहा, ये क्या हवा से हिल रहा है? अमन बोला, हवा कहाँ है, यहाँ तो सब कुछ थमा हुआ है। सच में पेड़, पत्ते, हवा सब बिल्कुल शांत थे। राघव ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में राख और जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, टूटी हुई और बहुत दर्दनाक। तीनों अपनी टॉर्चें इधर उधर घुमाने लगे। आवाज और जोर से आने लगी। अचानक एक कोना रोशनी में आया। वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, लेकिन उसका सिर बिल्कुल उल्टा था। सोनल चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और जैसे जैसे वह पास आती, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। परछाई राघव के बिल्कुल सामने रुक गई। उसके कान के पास ठंडी हवा की तरह एक आवाज आई, मेरी आग बुझा दो। राघव की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे में अब सिर्फ सोनल और अमन की टॉर्चें थीं, और उस परछाई का चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खाली और मुंह फटा हुआ, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ धुआं फैलने लगा, लेकिन यह असली धुआं नहीं था, बल्कि आत्मा का प्रकट होना। अमन ने रोते हुए कहा, हम फंस गए, ये सच है, ये सच में है। परछाई ने अपना काला हाथ सोनल की ओर बढ़ाया। सोनल जैसे पत्थर की हो गई, हिल भी नहीं पा रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। राघव ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी परछाई ने चीख मारी। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी, लकड़ी अपने आप जलने लगी। राघव ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और तीनों बाहर भागे। परछाई झोपड़ी के मुहाने तक ही रुकी, जैसे किसी अदृश्य सीमा में बंधी हो। लेकिन उसने एक भयानक वादा किया, जो मेरी मौत का राज खोलेगा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तीनों गांव लौट आए, लेकिन 3 दिन बाद रात में सोनल के घर की दीवार पर राख से लिखा मिला, तुमने आग देखी, अब अंधेरा देखोगी। और उसी रात सोनल गायब हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे की दीवार पर एक लंबी टेढ़ी परछाई मौजूद थी।